बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िलहाल हम लोग जो है मक्के की ज़ियारत मक्के की ज़ियारत के लिए निकले हैं। और अब जहाँ आप लोग बैठी इसे बोलते हैं अराफात का मैदान। क्या बोलते हैं इसे? अराफात का मैदान। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझाना है, इसका नाम अराफात है। क्या नाम है इसका? अराफात। अराफात के मीनिंग क्या है? डिक्शनरी के हिसाब से अराफात के मीनिंग आती पहचानना। अराफात के माने क्या थी? पहचानना। अब ये पहचानना अराफात, ये नाम इसका क्यों रखा गया? अब दारुल उलूम देवबंद के फतवे में ये बात लिखी गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पैगंबर, बड़े पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, फरिश्तों के सरदार सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज के सारी चीज़ें सिखाए, हज के तमाम अरकान सिखाए। सिखाने वाले कौन? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। किसे सिखा रही? बोलो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखा रही। सारी चीज़ें सिखाने के बाद आखिर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पूछे, माज़ा तारिफू, क्या तुम पहचान लिए, जान लिए, समझ गए? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले अरफ़्तु, हाँ मैं जान लिया, मैं पहचान लिया। वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरफ़्तु बोले, उसी से इसका नाम क्या है? अराफात है। क्या है इसका नाम? अराफात है। तो ये दारुल उलूम देवबंद के फतवे में लिखा गया है। दूसरी चीज़ ये है, ये इतनी कीमती जगह, इतनी बेहतरीन जगह है कि हाजी हज के लिए जब आता, उम्रे वालों के लिए नहीं है, हाजी जब हज के लिए आता तो 9 ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख को यहाँ उनका आना लाजमी ज़रूरी रहता। कोई बंदा हज के लिए आया और अरफात का वकूफ़ नहीं किया, यहाँ नहीं आया, तो उसका हज ही नहीं होता। हदीस पाक में आता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल हज अरफा, हज अरफात ही का नाम है। तो हज का सबसे बड़ा जो रुकन है वो अरफात का वकूफ़ है। तो यहाँ हाजी आना लाजमी है। इसीलिए अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, उसे भी एम्बुलेंस के ज़रिए से यहाँ लेकर आते, उनका भी यहाँ आना ज़रूरी है। हाजी हज को बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल मेरा, उसे भी यहाँ लाया जाता। तो बहरहाल ये बहुत कीमती जगह है। और ये और एक इसकी फजीलत के लिए ये चीज़ तफसीरों में है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला हमारे दीन मुकम्मल होने का ऐलान किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान की ये आयत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इसी जगह नाज़िल। अल्लाह के नबी हज्जतुल वदा के मौके पर क़स्वा नामी ऊँटनी पर बैठे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दीन के मुकम्मल होने का ऐलान वाली आयत को लेकर आए। और वो आयत कहाँ उतरी? इसी जगह अरफात, इसी जगह उतर कर है। ये जो आपको दिख रहा है, इस पहाड़ को बोलती है जबल रहमत। ये पहाड़ का नाम क्या है? जबल रहमत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अल्लाह के नबी ऊपर चढ़ को आखिरी खुतबा दिए, ये बात गलत है। अल्लाह के नबी ऊपर चढ़कर खुतबा नहीं दिए। ऊपर चढ़ने की कोई फजीलत नहीं है, कोई वाजिब फ़र्ज, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके नीचे यहाँ करीब में खड़े होकर क़स्वा नामी ऊँटनी पर आखिरी खुतबा देकर हैं। ऊपर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नहीं चढ़े थे। बहरहाल अल्लाह ताला हम तमाम को उम्रे की सआदत नसीब किया और अरफात की ज़ियारत के लिए अल्लाह कबूल किया। अब 1 मिनट अपने अपने तौर पर आप दुआ करो कि अल्लाह जिस तरह तू यहाँ की ज़ियारत के लिए हमें कबूल किया है, अल्लाह हमें हज के लिए भी बुलाए और वकूफ़ अरफा की दौलत से भी हमें अल्लाह माला माल फरमाए। तमन्ना करो, ख्वाहिश करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह उम्रे की जिस तरह हमें तौफीक दिया, अल्लाह हज के लिए भी हमें बुलाए। करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम को हज मकबूल और हज मबरूर नसीब फरमाए। आमीन। अब 2-4 मिनट के अंदर